गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने कहा था कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलने का रीजन क्या था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट जो होता है वो वेव के फॉर्म में अगर मोशन करता है, तो अगर वेव के फॉर्म में मोशन करेगा तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स यूज में लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव नंबर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटली जो लाइट का वेव नेचर था उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हेडिंग हमारे पास है पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर जो है यानी कि अपने पास लाइट के अंदर कुछ ना कुछ मास है, तो पार्टिकल नेचर जो है रेडिएशन का उसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके लिए हमने कुछ फेवर के अंदर उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे। तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फर्स्ट हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड सेकंड एग्जांपल और सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर जो होता है लाइट का वो इन दोनों पॉइंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पॉइंट आया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, तो कोई भी अपने पास मैटर है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या था, सॉलिड्स आर हीटेड then they emit radiation over a range of wavelength। अगर हम किसी भी सॉलिड को अगर अपन हीट करते हैं, ये सॉलिड सब्सटेंस है और इस सॉलिड सब्सटेंस को अगर हीट करें अपन, तो हीट करने के बाद ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये रेडिएट करता है या एमिट करता है एमिट डिफरेंट वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा या डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन जो है उसको एमिट करता है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं और वो रेडिएट करता है रेडिएशंस को, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो क्या है, तो इन्होंने क्या किया, एक आइडियल सब्सटेंस लिया। आइडियल जो ब्लैक सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का जो अपने पास सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कंप्लीटली वापस एमिट कर देता है। जितना ये एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, उतना ही रेडिएशन वापस क्या करता है, एमिट करता है, यानी 100% एब्जॉर्ब रेडिएशन को 100% एमिट कर देगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको कहते हैं अपन आइडियल ब्लैक बॉडीज बोलते हैं। तो आइडियल ब्लैक बॉडी का मींस क्या है अपने पास, आइडियल ब्लैक बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी and the radiation emitted by this body is called black body radiation। तो वर्ड हमने क्या डेफिनेशन यूज में लिया इसके अंदर, आइडियल बॉडी विच एमिट आइडियल बॉडी विच एमिट ऑल एमिट एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट है, एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस।
कॉल्ड आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, और जो हमारे पास ये वापस रेडिएट कर रही है, जो बॉडी जो है वो जितनी रेडिएशंस को वापस एमिट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो हमारे पास क्लियर हो गया पॉइंट। क्या पॉइंट क्लियर हो हमारे पास कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जितना हीट को, जितना रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा उतने ही रेडिएशंस को वापस एमिट कर देता है, उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो भाई, यहाँ पर लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर स्ट्राइक करता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और यही एनर्जी जो है वापस क्या हो रही है, एमिट हो रहा है। इट मींस स्ट्राइक वर्ड जहां पर यूज में आ गया, इट मींस वो हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेफिनेशन को पता होना चाहिए। डिटेल के अंदर आप लोगों के पास फिजिक्स में आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जहां पर टेम्परेचर के साथ इसके ग्राफ भी बनते हैं। अपने केमिस्ट्री में इसका डेफिनेशन इतना सा नॉलेज रखना है हमको कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब ऐसी सब्सटेंस, ऐसी बॉडी जो जितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उतने ही रेडिएशन को वापस एमिट कर देता है, आइडियली एमिट कर रहा है उसी एनर्जी को, देन दैट्स कॉल्ड आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सेकंड हमने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। फोटो मतलब लाइट, फोटो मींस लाइट, यानी हमारे पास कोई भी लाइट जिसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, उसको जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है उससे करंट जनरेट होता है, उसको हम बैटरीज में स्टोर करते हैं, दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, इंसिडेंट light which have fixed energy or fixed frequency strike on metal surface, then emit or eject some electrons from the metal surface, eject some electrons from metal surface। ठीक है, and remaining energy of incident light इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या बोले इसके अंदर, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, देन सम एनर्जी required for ejecting electrons on metal surface, and remaining energy increasing kinetic energy of electrons। ठीक है, तो हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है जिसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है, जब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उसका कुछ एनर्जी जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या करता है, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट और आया कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी for ejecting electrons on metal surface called threshold energy, and frequency of light called threshold frequency। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इजेक्टिंग, मिनिमम
required energy for ejecting electrons on metal surface, ejecting electrons on metal surface called threshold energy, and frequency of light called threshold frequency. तो अगर यहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा यहां पर कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी। या हम उस लाइट की या उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सपोज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है उसका एनर्जी कितना अज्यूम कर लिया? h न्यू, वेयर न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है, जो बीम ऑफ लाइट है, उसका एनर्जी कितना है? h न्यू, या हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कितना है? तो न्यू उसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें तो उसको कैसे लिखे हम? h न्यू जीरो, वेयर न्यू जीरो इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हुआ? बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, देन सम एनर्जी required for ejecting electron on metal surface and remaining energy increasing kinetic energy of electron। तो जैसे ही इंसिडेंट लाइट ने स्ट्राइक किया तो इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए काम आ गया, यानी h न्यू जीरो, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फॉर्मूला आ गया कि हमारे पास इंसिडेंट लाइट जो है उसका एनर्जी h न्यू है, या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी h न्यू जीरो है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसमें क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है कि हमारे पास लाइट जो है उसका पार्टिकल बिहेवियर है, वो अपने पास मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। नॉर्मली यहाँ पर जो मेटल यूज में लेते हैं वो मेटल कैसे होते हैं? जो मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, लाइक सीजियम मेटल जो है वो मोस्टली सोलर पैनल्स के अंदर यूज में लेते हैं, या ऐसे मेटल्स के लिए यूज में लेते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को इजीली हम इजेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है अपने पास? काफी सारे स्टूडेंट्स काफी दिन से पूछ रहे थे सर प्लैंक्स साइंटिस्ट या प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब देखो अभी तक जो बात चल रही थी वो क्या था? अभी ब्लैक बॉडी पे भी हमने क्या बात करी कि जब किसी बॉडी को हमने हीट एब्जॉर्ब किया और वो हीट एमिट कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सबने ये अज्यूम कर रखा था कि सब्सटेंस जो होता है, एटम जो होता है, ठीक है, उससे जो लाइट या एनर्जी रेडिएट होता है, जो रेडिएट एनर्जी होता है वो हमेशा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस में होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में रेडिएट एनर्जी रिलीज होता है, या एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिलीज हो रहा है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। लगातार अपने पास एनर्जी रिलीज हो रहा है किसी भी सब्सटेंस से, किसी एटम से, किसी बॉडी से। बट प्लैंक जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है, रेडिएंट एनर्जी जो होती है, जो एमिटेड एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होती, बट क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। रेडिएंट एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब और एमिट, ठीक है,
रेडिएंट एनर्जी ऑफ एमिट और एब्जॉर्ब आर नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यू। ठीक है, जो भी रेडिएंट एनर्जी है जिसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं या एमिट कर रहे हैं वो कंटिन्यू नहीं होता है, वो क्या होता है, एक स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है। एंड दीज एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा। ठीक है, तो एटम जो होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है या एटम जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एब्जॉर्ब या एमिटेड एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। वो हमेशा एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, या तो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये सब क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है। और ये जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं इनको क्या बोलेंगे हम, फोटॉन्स और क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, इनके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो हमेशा फोटॉन्स के साथ या क्वांटा के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो एसोसिएटेड फॉर्म में होती है। तो यहां पर जो प्लैंक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या रिलेशन दिया कि जो भी एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब लाइट। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्ब और एमिटेड लाइट फ्रीक्वेंसी। अगर प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कर दे तो क्या आएगा, E इक्वल्स टू h न्यू, वेयर h इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो रेडिएंट एनर्जी, जो एब्जॉर्ब एनर्जी या एमिट एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअस में नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूटी में होता है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है जिनको फोटॉन्स और क्वांटा बोलते हैं। और ये फोटॉन और क्वांटा जो होते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट फॉर्म में होता है जो कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इक्वल्स टू h। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। जो भी रेडिएशन होगा, फिर ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी जो रेडिएशन होता है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स का जो स्पेक्ट्रम आता है वो स्पेक्ट्रम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो लाइट होती है उसको अगर हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो हमारे पास जो 7 कलर्स हमको विजिबल हो रहे हैं वो हमारे पास लाइट का एक छोटा सा पार्ट जिसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। ठीक है, जिसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है। इसी तरह से अपने पास जो सिंपल लाइट होती है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की अलग अलग रेज होती हैं। ठीक है, एक्स रेज होता है, गामा रेज होता है, बीटा रेज होता है। ठीक है, ये सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं। इन सब रेज का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो जो सिंपल लाइट है वो बहुत सारी अलग अलग रेज की से मिलकर बना हुआ होता है। इसको जब सिंपल लाइट को हम अलग अलग रेज में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक सीरीज बनता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है काफी सारी रेज जो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होता है, उन सबको मिलाकर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। उसमें अपने पास होता है विजिबल रीजन। उस विजिबल रीजन के अंदर अपने पास क्या होता है, कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं, वॉयलेट कलर टू रेड कलर। ठीक है, वॉयलेट कलर के लेफ्ट साइड में जो रीजन होता है दैट्स कॉल्ड अल्ट्रा वॉयलेट रीजन, और रेड कलर के राइट साइड में जो रीजन होता है दैट्स कॉल्ड इंफ्रारेड रीजन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो अपने पास अलग अलग रेज होती हैं जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, उन सबको मिलाकर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। और यहाँ स्पेक्ट्रम में भी हमने क्या देखा कि सभी रेज जो होती है उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या था, जब भी हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं फोटॉन्स और क्वांटा। रिलेशनशिप हमने लिख लिया, E प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इक्वल्स टू h न्यू। क्लियर है, यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक का। नेक्स्ट क्लास में हम बोर्स थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।